अजय आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए खेल चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो अजीत पवार हर मुद्दे पर नजर आपको आंखें दिखा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हमें स्वीकार नहीं है। और सबने देखा किस तरह से उन्होंने शिवाजी मानकुर्द पर, नवाब मलिक पर आपकी बात सुनी नहीं, चुनावी मैदान में उतार दिया। क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है? 5 मुस्लिम उम्मीदवार, अपने 10% उम्मीदवार उन्होंने मुस्लिम उतारे हैं। वो कहते हैं कि हम बटेंगे कटेंगे नहीं करेंगे, आप लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे वाला नारा चलेगा, देवेंद्र फडणवीस उसे सही ठहराते हैं। आखिर चक्कर क्या है? या फिर वो अघाड़ी की तरफ जाने की सोच रहे हैं? अंजना जी, आज दिन में आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने देवेंद्र फडणवीस जी से भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने साफ कहा ना कि सूडो सेक्युलरिज्म की विचारधारा से निकल के आए, उनको हम लोग समझा लेंगे कि कैसे ये नारा सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी चक्कर नहीं है। एक कहावत है कि देवता जो थे वो सिद्धि में आगे थे, तो गणेश जी हमेशा बुद्धि में सबसे आगे थे। शिवाजी महाराज की धरती जहां बैठी हुई है वो लक्ष्य भेदने में, साधने में बहुत माहिर थे। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो उन्हीं के वंशज हैं, जो उन्हीं की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो सावरकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो लक्ष्य भेदने में माहिर है। तो लक्ष्य तो हम भेद चुके। 23 तारीख को 175 प्लस से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और उस वक्त भी हम वीर सावरकर, जय सावरकर का नारा लगाएंगे। यूबीटी ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, जरा पूछिएगा कि कांग्रेस से नारा लगवा सकते हैं वीर सावरकर या जय सावरकर का? नहीं। शिवाजी महाराज की जय कहलवा सकते हैं? नहीं। तो ये महामुस्लिम अघाड़ी जो बनाया है ना, तो ये महामुस्लिम अघाड़ी का अंत बिल्कुल 23 तारीख को काउंटिंग वाले दिन ही हो जाएगा। और निश्चिंत रहिए, महायुति पूर्ण बहुमत 175 प्लस के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है सुप्रिया जी, अजीत पवार के जो डिफरेंसेस है उस पर जाहिर तौर पर आप लोग घेरेंगे उनको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ जगहों पर, मैंने 3-4 सीट्स की जो रिसर्च है वो निकाली है, उस पर फायदा हो रहा है। शिवाजी मानकुर्द की सीट, ये मुस्लिम बहुल सीट है, 53 यहाँ पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में देखिए वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। अबू आजमी वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, नवाब मलिक को अजीत पवार ने उतार दिया है, और वहां सुरेश बुलेट पाटिल जो कि पिछली बार सिर्फ 9,936 वोट से हारे थे, वो शिंदे साहब के टिकट पर है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो महायुति की लड़ाई से महायुति को ही फायदा हो जाएगा। ये तो चिंता की बात होनी चाहिए आपके लिए। सुप्रिया जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। यह चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये फूले का महाराष्ट्र, ये शाहूजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये बाबा साहब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। सर्वप्रथम तो मैं ये कह दूं, और जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा उड़ाकर चोरी की सरकार खरीद फरोख्त से नीलामी करके बनाई गई थी, उसका खात्मा महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है। उसको बिल्कुल इस तरह की राजनीति पसंद नहीं है। लेकिन आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल वो पूछा जिस पर महायुति में बवाल मचा हुआ है। मैं आपकी अगर अनुमति हो तो 10 सेकंड में 3 लाइनें पढ़ देना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को भी थोड़ा रोचक शो देखना चाहिए जो महायुति में हो रहा है इस समय। और यह अजीत पवार वर्सेस फडणवीस जी अकेले नहीं है, इसमें अशोक चव्हाण भी आ गए, इसमें पंकजा मुंडे, चलिए बाकी लोग तो दूसरे विचारधारा के थे, पंकजा मुंडे तो आपके घर की बेटी, जिंदगी भर आपके यहां रही, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित, वो क्यों कह रही है कि यह गलत नारा लगाया जा रहा है? मैं आपको 2-4 चीजें बता देती हूं यहां पे, मुझे लगता है आपके दर्शक भी इसको जानकर उनको रोचक रहेगा। 2-4 हेडलाइन जो आज होनी चाहिए थी। महायुति में मचा भूचाल, महायुति में घमासान, महायुति आपस में ही बटी कटी, महायुति का सिर पुटौल भारी पड़ेगा चुनाव पर, महायुति में आपसी हार से मचा हड़कंप, टक्कर हो गई फडणवीस वर्सेस पवार वर्सेस मुंडे वर्सेस चव्हाण में। इस तरह की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं, इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब बातें जो कही जा रही हैं, ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। महाराष्ट्र 2-4 सवाल खड़ा होकर पूछ रहा है। पहला सवाल महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि आपने चोरी की सरकार बनाई, हमारा क्या हुआ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों ध्वस्त हो गई? हमारे 4-4 प्रोजेक्ट आता, एयरबस से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क क्यों चले गए गुजरात? 9 लाख नौकरियां बनती उससे।
महाराष्ट्र ये सब पूछ रहा है। महाराष्ट्र पूछ रहा है कि जिस सोयाबीन के 6,000 रुपए एमएसपी के लिए 2014 में फडणवीस जी महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे थे, आज वो उस पर चुप है और बिक रही है 3,000 3,500 पर सोयाबीन, जबकि एमएसपी से भी नीचे एमएसपी 4600 है, 4,000 तो लागत हो जाती है। आज महाराष्ट्र ये सवाल पूछ रहा है। महाराष्ट्र ने मन बना लिया है, महाराष्ट्र की महिलाओं को अपने खाते में पैसा चाहिए, महाराष्ट्र 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चाहता है। महाराष्ट्र के किसान हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों को इन सब चीजों से मतलब है और आगे जब आप चर्चा को बढ़ाइएगा तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। यह मामला सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का नहीं है, इससे बीजेपी में भी लोग उकता गए हैं, बीजेपी में भी लोग उकता गए और पंकजा मुंडे इसका जीता जागता प्रमाण है। ठीक है, अजय आलोक जी इसका एक जवाब दे दीजिए। अजय आलोक जी इसका एक जवाब दे दीजिए। शिवाजी मानखुर्द पर मैं दोबारा उनसे प्रश्न करूंगी। हालांकि बटने कटने पर बट गई महायुति, यही हमारा हेडलाइन है, यही हमारा नाम है शो का। लेकिन हम चाहते हैं भ्रम जनता के मन में नहीं रहे, जैसे जो खबर है हमने सामने रख दी है दर्शकों के। अजय आलोक जी जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। भीड़ हारी जरूर थी पंकजा मुंडे, लेकिन एमएलसी आपने बनाया। अशोक चव्हाण तो सांसद हैं, अब बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़ के। देखिए अंजना जी, अभी आपने जितने सवाल मुझसे किए सारे सवाल आपने देवेंद्र जी से किए हैं। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हम इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी आप पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया, शिवाजी मानखुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी के बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। और गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर के एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा अस्मिता को चोट पहुंचती है। चुनाव जीतिए हारिए वो अलग बात है, लेकिन अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। ठीक है सुप्रिया जी, महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है, तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद जी और कहना चाहती गोडसे मुर्दाबाद जो इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत सेकंड अच्छा, नहीं लगता आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किया है। ये असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दे, छोटा सा जवाब जल्दी से। फडणवीस जी की झूठ बोल रहे हैं। गुप्ता जी को भी दिखा दीजिए। गुप्ता जी अंजना जी,
अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया है, नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है। और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं, पहला मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आप कब करेंगे। ये 3 बातें महाराष्ट्र की जनता को बता दीजिए। ठीक है। और उस बैठक पर मैंने भी प्रश्न किया था देवेंद्र फडणवीस से, सुप्रिया जी, उन्होंने इनकार किया कि उस बैठक में सभी लोग थे, लेकिन उस पर गौतम अडानी नहीं थे। और अब जब अजीत पवार ने अपना इंटरव्यू दिया है तो वो कह रहे हैं शरद पवार ने भी कही है, स्लिप ऑफ टंग था। और ये बात शरद पवार साहब ने भी कही है, जो कि आपके साथी हैं, और ये बात शरद पवार जी ने भी कही है। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया अंजना जी, ये तो जबरदस्त कन्वीनियंस की राजनीति हो गई कि जब नाम सामने आ गया गौतम अडानी का, और मैंने तो जो वक्तव्य पढ़ा है शरद पवार जी का, उसमें तो ये पढ़ा है कि कहा गया था केसेस बंद हो जाएंगे, कहां मीटिंग करी जाए, तो उन लोगों ने कहा गौतम अडानी क्या मीटिंग कर लो। मैं भी उस मीटिंग में गया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैंने तो ये वक्तव्य भी पढ़ा है, आपके चैनल में नहीं लेकिन एजेंसी पर पढ़ा है मैंने ये वक्तव्य। ये तो कन्वीनियंस है बीजेपी की। एक कहेगा कि भैया जी थे वहां पर गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस उनको बचाएंगे, भैया मोदी जी के आदमी थोड़ी ऐसे कह देंगे। असली बात यह है अंजना जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है, ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेता नहीं बने। एक चीज और बात समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे, व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्योंकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना, मैं वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया था। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जालोक जी, पूरा कीजिए, हो गया आप दोनों का हो गया। अब आप लोगों की बात हो गई, जल्दी से एक बार संजय जी इतने तनाव में दिख रहे हैं ना, संजय जी को हटाइए, संजय जी को दिखाइए मेरे साथ। संजय जी बहुत तनाव में आ गए। संजय जी, सवाल ये है कि देखिए, अगर शरद पवार जो कि बहुत बड़े नेता हैं, आपने बोल लिया ना, आपने सवाल का जवाब दे दिया है, ये आपने जवाब दे दिया ना, उसका जवाब दे दिया। बोले थे आपने उनको बोलने दिया, आप मुझे बात कहने दीजिए। हमें तो सरजमीन कंप्लीट कीजिए, 2 टूक ही बोल रही हैं आप, कंप्लीट कीजिए 2 लाइन। रुक जाइए गुप्ता जी, रुकिए। चलिए वापस आइए, वापस 2 लाइन में सिर्फ अपनी बात पूरी आ रही हूँ। संजय जी ऐसी है कि मैं तो 1 लाइन में करूंगी। हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ आकर ज्ञान बांटेंगे, यहाँ के बच्चे को गुंडई कराएंगे। संजय गुप्ता जी, संजय जी को दिखाइए अब मेरे साथ, नहीं तो ये बहस दोनों की चलती रहेगी।